हम कल जलवायु पढ़ चुके हैं। प्रथम वर्गीकरण जो हमने उच्चावच के आधार पे जो हमारे भारत सरकार ने कर रखा है या भारत मौसम विभाग ने कर रखा है, वो कितने भागन में बांट रखी है राजस्थान की जलवायु? 5 भागन में। अर्ध शुष्क, शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। कल मैं बता चुका हूं तुम्हें कि साहब कि अपना ये अगर राजस्थान देखा जाए, अगर हम यहाँ अगर राजस्थान के रूप में देखें तो यहाँ पे इस साइड में देखो, यहाँ बीच में थे जो मध्य में थे विभाजित करे जो राजस्थान है वो है अरावली। ठीक है, ये कौन है भैया? अरावली। या अरावली के इधर पश्चिम मरुस्थल रहे, इधर पूर्वी मैदान रहे, या क्षेत्र पे हाड़ौती को पठार रहे। राजस्थान वास्तव में उच्चावच या स्थान या धरातल के आधार पर 4 भागों में बांट रखे हुए हमने। कौन कौन से में? पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदानी और पठारी भाग। ये 4 भागों में बांट रखे, पर हमने जलवायु कितने भागों में बांटी है? 5 भागों में। तो यहाँ ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, ये 2 भागों में आएगी तो जलवायु मिले। एक तो मिलेगी ऐसी जो कौन सी है भैया? शुष्क जलवायु। सब जहां बरसात बहुत कम रेयर मात्रा में रही है, बहुत कम मात्रा में रही है, 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर के समथिंग ही रही है। तो या जलवायु के क्षेत्र क्या कहें हम? शुष्क जलवायु। पर यहाँ से लेके यहाँ के बीच की जो जगह बच्चे का है, यहाँ से हम बोले कहा भैया अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, ये जो अरावली है क्योंकि यहाँ बारिश देखने के ज्यादा मिले, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है, तो यहाँ जो जलवायु रेखा है वो कौन सी रहे? उपाद्र जलवायु। ठीक है, और जो ये क्षेत्र है ये पूर्वी मैदानी भाग को क्षेत्र है, यहाँ कौन सी जलवायु मिले अपनी? आर्द्र। और यहाँ से लेके यहाँ में हाड़ौती में और दक्षिण राजस्थान में जो जलवायु मिले का है वो है, ये कल हम बता चुके हैं। कल मैंने तुम्हें एक चीज और बताई कि ये सबरे की सबरे जो 1 2 3 4 5 भागों में बांटे हैं, इनको एग्जामिनर पूछे कि प्रतिनिधित्व करने वाले जिले जो इनको प्रतिनिधित्व करें कहाँ साहब, वो कौन कौन से जिले हैं। और कल मैंने एक छोटी सी ट्रिक भी बताई, अगर आप याद हो तो मैं आज दोबारा बता रहा हूँ कि मैंने कल लिखो कि जजो जयपुर को समझो। ठीक है, अगर यह थोड़ा सा याद रखियो, मूल मंत्र है जजो जयपुर को समझो। या पहले जाते मतलब है जैसलमेर और यहीं तक चलना है, तो शुष्क मरुस्थल को प्रतिनिधित्व कौन करे भैया? जैसलमेर। अर्ध शुष्क को करे जोधपुर। ठीक है, और यहाँ को उपाद्र को करे को जयपुर। ठीक है, यहाँ साइलेंट कर देंगे और समझौते सवाई माधोपुर और जाते झालावाड़। झालावाड़ यहाँ की करेगो, सवाई माधोपुर यहाँ की करेगो, जयपुर यहाँ की, जैसलमेर यहाँ की और जोधपुर यहाँ की। तो यह याद रखियो प्रतिनिधित्व करने वाले जिले आ जाए। तो दूसरा एग्जामिनर जो प्रश्न करे वो जलवायु लेके जरूर करे, तो यह क्षेत्र की जो जलवायु मिले, जो वनस्पति, जलवायु नहीं वनस्पति लेके करे, तो यहाँ मिलेगा जीरोफाइट, मरुद्भिद वनस्पति, मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति। क्योंकि यहाँ जो मरुस्थली में जो पाई जाएगी वो कैसी रहेगी? कटीली, झाड़ी होंगी, कांटे होंगे, जैसे कीकर, बबूर ऐसी चीज मिलेंगी, छोकरा मिलेंगे, जाए हम खेजड़ी के नाम से जाने, वो सब यही क्षेत्र में ज्यादातर मिलेंगे। तो यहाँ की जो वनस्पति है वह क्या नाम से जाने? मरुद्भिद या जीरोफाइट के नाम से। यहाँ जो वनस्पति मिलेगी वहां यहाँ के जरूर याद रखियो स्टेपी तुल्य वनस्पति, स्टेपी तुल्य वनस्पति। यहाँ जो पर्वत है तो पर्वतीय वनस्पति मिलेगी, पतझड़ वनस्पति मिलेगी। यहाँ जो अपनो क्षेत्र जहाँ राजस्थान है, यहाँ मानसून के दौरान में वनस्पति को विकास ज्यादा हुए तो यहाँ मानसूनी वनस्पति मिलेगी। और यहाँ जो नीचे दक्षिण में यहाँ अति आर्द्र है, तो यहाँ बस इन दोनों ने याद रखियो। यहाँ अति आर्द्र पे जो मिलेगी वो मिलेगी सवाना तुल्य वनस्पति, और जो यहाँ मिलेगी कहा? यहाँ मिलेगी स्टेपी तुल्य वनस्पति। तो एग्जामिनर बस इन दोनों ने फंसावे कि स्टेपी कहाँ मिले? अर्ध शुष्क में। सवाना कहाँ मिले? कल बता चुके हूँ सवाना तुल्य को मतलब का है कि दक्षिण अफ्रीका है, हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में एक ही महाद्वीप है, जाते तीनों रेखा कर्क, मकर और भूमध्य रेखा स्पर्श करें, तो अफ्रीका महाद्वीप में जहाँ तक कर्क रेखा निकल रही है वह कर्क रेखा के इर्द गिर्द अफ्रीका महाद्वीप में जो वनस्पति पावे वाते काके हम सवाना वनस्पति। और अपने राजस्थान में कर्क रेखा दक्षिण राजस्थान के 2 जिले लेकर रही है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा थे, तो वही कर्क रेखा के समकक्ष जो हमें इर्द गिर्द वहां जो वनस्पति मिलेगा वही हम कहा गए सवाना वनस्पति। ठीक है, हमने ये नाम दिया है अफ्रीका महाद्वीप के कारण, हम यहाँ राजस्थान में कई नाम से जाने हैं सवाना वनस्पति के नाम। ये चीजें कर ली हैं हमने। आज जो वर्गीकरण है वो कछु जो भूगोल वेत्ता आए कहाँ है, जो दूसरे देशन के आए कहाँ है, उनके आधार पर करो। पहले लिखो कोपेन के आधार पर, पूरा नाम तो है व्लादिमीर कोपेन, व्लादिमीर कोपेन लिखो, व्लादिमीर कोपेन। कहाँ को भैया? ये कहाँ को? ही जर्मनी। यानी भारत कितने भागों में बांटो? भारत का वर्गीकरण कितना? भारत की जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में करो? बता सकेगा कोई भाई?
जबकि यानी विश्व की जलवायु को वर्गीकरण कितने में करे हो? और यानी राजस्थान की जलवायु को वर्गीकरण कितने भागन में करे हो? लिख लो भाई, मैं हटा दूंगा फिर यूं टाइम नहीं मिले हमें। राजस्थान की जलवायु को वर्गीकरण कितनों करे हो? 4 भागन। ठीक है। व्लादिमीर कोपेन जो कि जर्मन के का है भैया, भूगोल वेदता है, इनने भारत की जलवायु को वर्गीकरण 5 भागन में भारत की जलवायु बांटी, विश्व की 3 भागन में और राजस्थान की 4 भागन। हमें पढ़ने का ही क्यों है? राजस्थान की जलवायु। ठीक है, लिखो भाई जल्दी। बता लीजिए भाई, जल्दी बताओ, बता लियो। लिखो भाई, लिखो। व्लादिमीर कोपेन ने, लिखो भाई जल्दी। व्लादिमीर कोपेन ने वनस्पति के आधार पर राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटे हुए? या को आधार जरूर पूछो जाए, आधार से हमेशा क्वेश्चन आवे, आधार है इंपोर्टेंट कर लीजिए भैया। या लाइन है कि पूछे को एग्जामिनर जो व्लादिमीर कोपेन ने जो जलवायु को वर्गीकरण करो, आधार का लियो, वर्षा लियो, तापमान लियो, या वनस्पति लियो, ठीक है, या आर्द्रता ली, ऐसे पूछ सके तो आप आंसर का देना है वनस्पति। ठीक है, तो यह इंपोर्टेंट कर लीजिए, लाइन है, कई बार आ चुके हो यहाँ पे कि साहब व्लादिमीर कोपेन ने कौन सा आधार लियो? वनस्पति आधार लियो। कितने भागन में बांटे हो? 4 भागन में बांटे हो। ठीक है, अब ये 4 है कौन कौन से भैया? थोड़ा सा राजस्थान को सब मैप बना लीजिए। कैसे बनाओगे? एक डॉट ऊपर लगाइयो, एक नीचे लगाइयो, और यह हिसाब से राजस्थान पतंगाकार है भैया, तो पतंगाकार सी आकृति बना लीजिए। ठीक है, राजस्थान पतंगाकार है तो पतंगाकार सी आकृति बना लीजिए। अब राजस्थान यानी 4 भागन में बांटे हो, तो कहाँ कहाँ कौन कौन से भाग हैं, तो हमें वो लिखने हैं। तो पहला भाग लिखना है यहाँ से लेके ये सीधो इधर करने कर रहा हूँ। देखो मैंने गंगानगर ये सब ले लिए, वही हिसाब से बनाना वहाँ पे। ठीक है, और मैं लिखाऊंगा फिर पीछे। एक भाग है ई, और ये कौन सा भाग है भैया? BW HW, BW HW, बस ये नाम ही लिखो अभी तो तुम, BW HW। ज्यादातर ई का है शुष्क मरुस्थल वाला प्रदेश है, पर यहाँ में अर्ध शुष्क को ऊपर के 2 जिले भी ले लिए हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ बारे में। अगला लिखो, कभी भी बनाए करो। अगला लिखो भाई, यहाँ ये क्षेत्र अरावली के इधर को, अरावली के पश्चिम को, और यहाँ के इधर को, यह अर्ध शुष्क के नाम से जाने, और यहाँ की जलवायु कैसी है? BSHW। अभी बताऊंगा इनको मतलब क्या है, लिखते चलिए भैया। ठीक है, अब यहाँ की जलवायु लिखियो। या आधे में से आधे काट के निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ की जो जलवायु है वो कौन सी जलवायु है? AW। ठीक है, यहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़। और ये जो मध्य को रहेगा का है, ई कौन सी जलवायु है? CW जी। पहले तो यहाँ बना लो, फिर हम एक एक लिखेंगे। बना लियो भैया। ठीक है, अब पहली जलवायु डालो, BWHW, BWHW। ठीक है, और यहाँ हम कहें शुष्क प्रदेश, कुछ तक में लिख लीजिए शुष्क प्रदेश, आगे यहाँ में लिखियो शुष्क प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ में देखो, यह क्षेत्र में जो राजस्थान के ये पूरे क्षेत्र हैं, इनमें सबसे कम वनस्पति अगर कोई क्षेत्र में मिलेगी, हमें पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे तो यही क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे कम वनस्पति है एक, तो याद रखियो। ठीक है, ये लाइन ऐसी आएगी नहीं। ठीक है, एग्जामिनर पूछ भी सके कभी कभी भाई कि जो व्लादिमीर कोपेन ने जो वर्गीकरण करे जलवायु को, वहां में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ में सबसे न्यूनतम वनस्पति मिले। तो अब यहाँ में लिखो, इस यहाँ में लिखो भैया, न्यूनतम वनस्पति पाई जाती है, न्यूनतम वनस्पति पाई जाती है। पहले तो लिखो यहाँ में न्यूनतम वनस्पति पाई जाती है, यहीं में लिखो न्यूनतम वनस्पति पाई जाती है।
ये चारों भागन में थे अगर सबसे कम वनस्पति कहीं पाई जाए तो यहीं पाई जाए, न्यूनतम वनस्पति पाई जाए। दूसरा लिखो यहाँ में इसका विस्तार, इसका विस्तार जैसलमेर बीकानेर, इसका विस्तार जैसलमेर बीकानेर, इसका विस्तार जैसलमेर बीकानेर फलौदी गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। काय को विस्तार या को, इसका विस्तार जैसलमेर तो ऊपर की साइड चलो, जैसलमेर तो ऊपर, वैसे तो फलौदी है, फलौदी के बाद बीकानेर है, बीकानेर के बाद क्रम से देखो जाए तो ठीक है। तो याद रखियो ये जिले, इनका विस्तार यहाँ पर है। प्रतिनिधित्व करने वालों जिलों, देखो प्रतिनिधित्व करने वालों जिलों, प्रतिनिधित्व कौन सा जिलों करे भैया? बीकानेर, बीकानेर। वहां प्रतिनिधित्व कौन कर रहा हो? शुष्क में जैसलमेर। यहां कौन कर रहा हो या शुष्क को? बीकानेर। ज्यादा याद रखने वाली चीज यहां में कुछ है ना। अगलो डारियो यह है BSHW, BSHW, और यहाँ को लिखो अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है। अब यहां में क्या लिख रहे हो? यहाँ पे एक तो जो क्षेत्रफल में देखा जाए तो ये जो कोपेन को, जो व्लादिमीर कोपेन है, वह को सबसे बड़ा वर्गीकरण को क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ में घग्गर को मैदान तो इधर चले जाए, शेखावाटी क्षेत्र है, नागौरी उच्च भूमि है और गौड़वाड़ प्रदेश है। कौन कौन से हैं? शेखावाटी क्षेत्र है, नागौरी उच्च भूमि है और कौन सा है? गौड़वाड़ प्रदेश। इन नामन्य क्यों ले रहा हूं मैं भाई? शेखावाटी, शेखावाटी को मतलब ये है कि शेखावाटी क्षेत्र कौन से जिले आम है? शेखावाटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक है। नागौरी उच्च भूमि में नागौर और डीडवाना, कुचामन, और जबकि गौड़वाड़ प्रदेश में कौन कौन से आम है? कौन कौन से आम है गौड़वाड़ प्रदेश में? बताओ भाई। यहाँ में बस एक अजमेर ब्यावर छोड़ दीजिए गौड़वाड़ प्रदेश के नहीं है, बस नीचे को दक्षिण लीजिए। कौन कौन से लेने आप है? कौन कौन से आम है? जालोर, पाली, जालोर, पाली, और यहाँ सबसे जो इंपोर्टेंट लेना हो वो लेना हो तो मैं बालोतरा और बाड़मेर। अब यहाँ एग्जामिनर कैसे गलती करवाएगो वह आगे बताऊंगा तुम्हें, बस फिलहाल के नहीं है। यहाँ के विस्तारक जिले लिखो भैया, यहाँ के विस्तारक वाले जिले हैं, अगली में आएगो, यहाँ में आएगो जोधपुर। यहाँ के विस्तार जिन जिन जिले में उन्हें लिखो, लिखो भैया कैसे, बस यह याद रखो वनस्पति के आधार पे ये सबसे न्यूनतम, ठीक है। ये सबसे बड़ा है जो लिख लीजिए, ठीक है। यह क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ में बस विस्तार जिले लिखो, विस्तार, विस्तार में लिखो, विस्तार में लिखो चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू। विस्तार में लिखो चूरू, सीकर, झुंझुनू, और तीनों ने मिला के एक नाम कार्य हो जाए कोष्टक में, शेखावाटी क्षेत्र। फिर अगले जिले लिखियो नागौर और डीडवाना, कुचामन। अगले जिले लिखियो नागौर और डीडवाना, कुचामन। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर और डीडवाना, कुचामन। लिख लियो। नागौर और डीडवाना कुचामन का नाम से जाने? नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाने, ठीक है। अगले जिले लिखियो भैया कौन कौन के रखे आप, ठीक है। अगलो जिलो लिखियो भाई ठीक है भैया। अगले जिले लिखो यहाँ में नागौर, डीडवाना लिख लियो। अब लिखो जालोर, पाली, जालोर, पाली, हाँ जालोर, पाली, बालोतरा और बाड़मेर, जालोर, पाली, बालोतरा और बाड़मेर, जालोर, पाली, बालोतरा और बाड़मेर। ये बालोतरा और बाड़मेर है कहाँ? इन्हें वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लो। हाँ जोधपुर भी आएगा, जोधपुर लिख लेंगे। जोधपुर, पाली, बालोतरा और बाड़मेर, ये दो जिले हैं कहाँ? कौन से? बालोतरा और बाड़मेर।
ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि जब भी एग्जामिनर प्रश्न करेगा तुमसे बाड़मेर, हाँ, कि हमारे जो दिमाग में चलते रहे वो एक ही प्रश्न चलते रहे कि जो बाड़मेर है का उस शुष्क जलवायु में है। हम जब भी पढ़ेंगे जब भी रटेंगे तो हमें बाड़मेर कहाँ लगेगा कि साहब जैसलमेर के जस्ट जैसलमेर के संगी हम काय काउंट करके चलें बाड़मेर। पर जो व्लादिमीर कोपेन को जो वर्गीकरण है या में थोड़ा सा तुम्हें जो जहां से प्रश्न उठाएगा एग्जामिनर वो दो ही जगह से प्रश्न उठाएगा। एक तो यह भाग है, हमें ये भाग तो रटे होंगे कि साहब इधर कौन सा है इधर कौन सा है इधर कौन सा है। एक तो यहाँ से प्रश्न बनाएगा कि खाली देखो कि गंगानगर जिलो इनमें से कौन से क्षेत्र में अब हम रट के आए तो हमें कहा लगेगा गंगानगर अर्ध शुष्क बारो क्षेत्र तो ई है तो हम गंगानगर कायम करेंगे या में करेंगे, तो प्रश्न गलत है जाएगा। दूसरा प्रश्न एग्जामिनर बनाएगा कि जो बाड़मेर है या बालोतरा है वो इनमें से कौन से क्षेत्र में पड़े, तो ये चारों दिए होंगे तब हम यहाँ को आंसर दे के आएंगे ई। समझ में आई क्यों देंगे हम, तब भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, जब बालोतरा बाड़मेर पूछा जाएगा तब आंसर देना ई, और जब गंगानगर हनुमानगढ़ पूछा जाएगा यही या प्रश्न भाई यहाँ की जो प्रश्न एग्जामिनर जो बनाएगा तुम पे गलत करवाएगा वो ये दो कड़ी है, बस ये 2 पॉइंट। इन 2 पॉइंट ने याद रखियो। ठीक है, इन 2 पॉइंट से एग्जामिनर हर बार गलत प्रश्न बनावेगा। क्यों हम पढ़ें एग्जाम को प्रेशर रहे हमारे दिमाग में इतना ही क्लिक कर रहा हो कि ई तो शुष्क है तो यहीं जैसलमेर के बाद बाड़मेर होगा, और अर्ध शुष्क में तो साहब ई है तो अर्ध शुष्क में गंगानगर और हनुमानगढ़ है। ठीक है, तो हमें याद रखना है। अब यहाँ को प्रतिनिधित्व करने वाले जिले लिखो। कौन सा करे भैया यहाँ को प्रतिनिधित्व? नागौर। अब यहाँ को प्रतिनिधित्व कौन करे? नागौर। नागौर जिला। प्रतिनिधित्व, हाँ प्रतिनिधित्व। अब यहाँ लिखियो भैया कौन से CWG। CWG अगली जलवायु में लिखो CWG। CWG और यहाँ में लिखो उपाद्र जलवायु। उपाद्र और आर्द्र जलवायु को बीच को भाग है, दोनों ही लिख लीजिए। उपाद्र प्लस आर्द्र जलवायु। देखो यहाँ या क्षेत्र में उपाद्र मिलेगी, अरावली के सटे सटे चलेंगे तो हम अरावली से छिपते छिपते लगते लगते चलेंगे तो उपाद्र मिलेगी, और इधर की साइड कोई पूरा क्षेत्र कैसे आर्द्र वार हो तो आर्द्र मिलेगी। तो दोनों जलवायु यहाँ मिलेंगी, उपाद्र और आर्द्र जलवायु। पर उपाद्र जलवायु लिख ली आपने CWG। अब देखो इन चारों भागन में से सर्वाधिक जिलों की संख्या कौन से भाग में होगी? बताओ भाई, ये चारों भाग है, इनमें से कोपेन के कौन से भाग में सर्वाधिक जिलों की संख्या होगी? तो यह चीजें लिखेंगे भैया। इस भाग में सर्वाधिक जिलों की संख्या पाई जाती है। यह सर्वाधिक जिले कोपेन के किस वर्गीकरण में होंगे? CWG में। सर्वाधिक जिलों की संख्या यहीं तो पाएगी भाई। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और हमने पूर्वी मैदानी क्षेत्र खूब बढ़िया तरह रटे हुए कि यहाँ में साहब 4 नदी पामे, चंबल, बनास, बाणगंगा और माही। ठीक है, हमने कई बार रटे हो। ठीक है, पर यहाँ थोड़ा सा माही को बेसिन यहाँ चले जाए, बाकी ई साहब हमारा का है, ये सब का है पूर्वी मैदानी वाला हिस्सा ये CWG। अब यहाँ में जिले तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि जिले तो ये सब रहे हैं। खैरतल, तजारा, कोटपुतली, बहरौड़, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये सब जिले हैं। टोटली जितने भी जिले हैं वो सब जिले हैं यहाँ में। ठीक है, अब हमें बस यहाँ में प्रतिनिधित्व करने वाला जिलो लिखना है। प्रतिनिधित्व करने वाला जिलो लिखो भैया, प्रतिनिधित्व करने वाला जिलो लिखो CWG में। और कौन सा है भैया? टोंक। कौन सा है? टोंक। टोंक है गो भैया। अगली जलवायु लिखो AW। और हाँ, ये अति आर्द्र जलवायु। या आर्द्र जलवायु लिख लीजिए या अति आर्द्र लिख लीजिए। आर्द्र लिख लीजिए या अति आर्द्र लिख लीजिए। हाँ बात ठीक है, कछु आर्द्र को अति आर्द्र लिख लीजिए। ठीक है, हाँ। अब देखो यह हमेशा याद करने को एक तो याद रखियो, इन चारों में से सबसे ज्यादा अगर कहीं बरसात वाला एरिया है, सर्वाधिक वनस्पति वाला कोई एरिया है तो कौन सा हो जाएगा? सबसे सघन वनस्पति मिलेगी, क्योंकि बरसात यही है रही है। ठीक है, अब यहाँ में कहा लिखना हमें विस्तार वाले जिले, विस्तार वाले जिले। और विस्तारक या विस्तार या को AW को।
और या जब भी कहीं भी अगले दो वर्गीकरण और करूँगा, जहाँ भी AW दिखे तुम्हें वहीं सेम ही वर्गीकरण आएगा, मतलब सेम ही आएगा, थोड़ा सा घटाएगा उठाएगा, बाकी सेम आएगा। तो यहाँ में लिखो, विस्तार में लिखो, एक तो लिख लो यहाँ पे बनास बेसिन। बनास बेसिन को मतलब, बनास बेसिन को मतलब, बनास नहीं, माही बेसिन। एक तो यहाँ पे लिखना है माही बेसिन। अब मुझे बताओ कि जो माही नदी है वो राजस्थान के कौन कौन से जिले में वाक़ है, अपवा तंत्र है, बताओ भाई। ये तीन ही जिले काय में आएंगे तुम्हारे, सदैव काय में आएंगे AW में। तो ये याद करने की चीज़ है बस। कहा हमें विस्तार याद कैसे होगा साहब यहाँ को, कि विस्तार में लिखना है हमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन तीनों ने मिला के क्या बोलेंगे हम, अगर हमें वैसे याद ना है रो तो हम यहाँ बोल देंगे माही बेसिन। और माही बेसिन अगर हमारे दिमाग में रहेगो तो हमें यूँ पता रह जाएगा जहाँ माही बेसिन है वो तीन ही जिले हैं जो काय में आएंगे सदैव AW में। और अगला एक जिला भी बस और बचे हुए, कौन सा हमारा, हाँ भैया थोड़ा सा यहाँ में जरूर इंपोर्टेंट के कुछ जिले लिख लो। एक तो लिखो कोटा, एक 12, इनने पूछ लेगो एग्जामिनर आपसे CWG में है ये कोटा और 12, क्यों तुम इधर चले जाओगे, कोटा 12 बूंदी झालावाड़ एक संग बोलोगे तुम, तो केवल और केवल यहाँ में कहाँ है, झालावाड़। कोटा 12 कहाँ है, इधर, ठीक है। तो याद रख लो, यहाँ CWG में इनने जरूर डाल ली हो, बाकी के तो हम सब ने याद है, हमें सवाई माधोपुर है, करौली है, ये है, वो सब है, पर हम यहाँ कन्फ्यूज होंगे तो इन दोनों ने यही में डाल ली हो, कहीं में CWG के क्षेत्र, ठीक है भैया। अब याते संबंधित जैसे जैसे प्रश्न आएंगे, ये बना लियो का आपने, पहले बना लियो होगा, ठीक है। अब देखो, हाँ प्रतिनिधित्व सदैव या AW को डूंगरपुर होगा, डूंगरपुर होगा, अब के आंकड़े में डूंगरपुर है, डूंगरपुर ही होगा। कभी भी AW दिखे, कहीं भी दिखे, वहां डूंगरपुर ही आंसर देना है आपको। अब सुनो भाई, हमें ये अब तक तो हम पढ़े हैं, अब हमें ये याद कैसे करेंगे, तो एक छोटी सी याद रखियो, याद रखियो भैया। कॉपेन बिना तोड़ के वन को गए, या वन में गए, या वन को गए। आप याद कर लोगे क्या, यह लाइन है, कॉपेन बिना तोड़ के कहाँ गए भैया, वन को गए। तो कॉपेन को मतलब है, कॉपेन को वर्गीकरण, ठीक है। बिना को मतलब है बीकानेर, ठीक है। ना को मतलब है नागौर, तोड़ को मतलब है टोंक, और डा को मतलब है डूंगरपुर, ठीक है। और गए कहाँ हैं, वन को, तो काय के आधार पर वर्गीकरण है, वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है भैया। यह लाइन है, लिख ले हो, और यही लाइन है अगर तुम जीवन में थोड़ा सा याद रखोगे तो याते कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक। कॉपेन तो खुद है हीरो, व्लादिमीर कॉपेन, यहाँ को वर्गीकरण के ये क्या है, प्रतिनिधित्व करने वाले जिले, ठीक है। एग्जामिनर यहाँ पे एग्जाम फंसावे को प्रश्न कि साहब कॉपेन बिना तोड़ के वन को गए। अब वन को गए तो वन फोर वनस्पति कि यहाँ को आधार का है वनस्पति, और ये 4 जिले हैं यहाँ को। अब देखियो कि इधर को जिलो कौन सा शब्द है, ये है भैया काय को BW HW बारो, ई कौन सा है, हमें अपने आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, BSHW बारो है, और ECWG बारो है, और EAW बारो है, ठीक है। ये प्रतिनिधित्व करने वाले जिले हैं। कॉपेन बिना तोड़ के कहाँ गए भैया, वन को गए, ठीक है। कॉपेन बिना तोड़ के वन को गए। आज के बाद देखो हमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, ये मिक्स है जाए यहाँ के जिले प्रतिनिधित्व करने वाले, और जो है का भारतीय मौसम विभाग ने करे हुए वहाँ की भी मैंने एक लाइन लिखाई कि जजो जयपुर को समझो, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर और झालावाड़ यहाँ आ जाए तो तोड़ कहाँ गए भैया, कॉपेन कहाँ गए हो, बिना तोड़ के कहाँ गए हो, वन को गए। अब याते सरल ट्रिक तो मुँह पे बनी नहीं, मैंने बहुत बनाने की कोशिश करी तब जाके बनी भाई है ना, ठीक है। हाँ अब क्योंकि दोनों विदेशी आदमी है तो तोड़ है, छोड़ गो तोड़ मित्र हो गो या को, ठीक है। तो कॉपेन बिना तोड़ के वन को गए, ठीक है। अगला वर्गीकरण लिखो भाई, हाँ यहाँ में कछु इंपोर्टेंट लाइन लिखो, इंपोर्टेंट लाइन लिखो या क्वेश्चन लिखो, कोई एक ही चीज लिख लो कोई, ठीक है। लिखो पहली लाइन लिखो,
पहली लाइन लिखो कि बाड़मेर एवं बालोतरा जिला कोपेन के किस वर्गीकरण का भाग है? आंसर आप पे लिखना है। दूसरा प्रश्न है भैया, गंगानगर हाँ एवं हनुमानगढ़, अब एक एक भी पूछ सके वो खाली, हनुमानगढ़ जिला कोपेन के किस वर्गीकरण का भाग है? और एक और लिखियो, कोटा व बारा जिला कोपेन के किस वर्गीकरण का भाग है? इन देखो इन तीन लाइन ने कर ली जाओ, इन तीन प्रश्न ने कर ली जाओ और एक या याद कर ली जाओ, कोपेन के कोई सौ भी प्रश्न जीवन में गलत नहीं होगा, ठीक है। और यह इंपोर्टेंट कर ली जाओ, ये कोपेन भैया बहुत पूछो जाएगो, दिमाग से बाहर निकल जाएगो, मैंने 2 लाइन में बता दियो ही, ठीक है। मैंने ये 2 लाइन में बता दियो यहाँ पे, एक तो या लाइन याद कर ली जाओ और दूसरा इन 3 प्रश्न ने याद कर ली जाओ कि बाड़मेर बालोतरा पूछो जाए तब आंसर का देना है, का होगा भैया? हाँ भाई तू बता का होगा आंसर? बाड़मेर बालोतरा कौन से भाग में आएंगे आगे में? कोई ना बताएगा, ये बताएगा। हाँ BW कहाँ हो तू? यही नहीं है लिखाई लाइन? हाँ बता कौन से में? हाँ भाई कौन से में? BW HW में। और गंगानगर और हनुमानगढ़ BSW है, और कोटा और बारा CW जी। जीवन में कोई तो सही आंसर दिया होता है, ठीक है। अब दोबारा याद कर ले, हंसे मत, गलत आंसर दे रहा हूँ सबरे ने। देख यहाँ से लेके इधर की साइड के गंगानगर और हनुमानगढ़ तक को जो ये क्षेत्र है ये सदैव काय में आएगो? BW कहाँ दिए होते नहीं, गंगानगर और हनुमानगढ़ कहाँ बताओ? BSHW ना बोलो। और ये क्षेत्र यहाँ में आएगो, यहाँ बाड़मेर और बालोतरा, ये कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। और ई क्षेत्र ई कौन सा है? AW और ई CW। याद रखियो भैया, यहाँ में आएगो तुम्हारो, यहाँ में कौन सा आएगो? बाड़मेर बालोतरा कहीं में आएगो? गंगानगर हनुमानगढ़ और कोटा बारा CW। लिख लिया आंसर, ठीक है। अगला वर्गीकरण लिखो भैया जल्दी, अगलो वर्गीकरण लिखो। कोपेन ने 3 बात करी, कौन थे? त्रिवार्ता थे, त्रिवार्ता का वर्गीकरण लिखो। और ये अपने 3 लिखेगो भैया, क्योंकि कोपेन ने कितनी बात करी है? यहाँ थे 3 बात करेंगे तो त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण। 3 बात करेंगे तो ये अपने वर्गीकरण के आधार में भी 3 ही वर्णन लिखेगो, ठीक है। एक एक हटा चले जाएगो, क्योंकि कोपेन तो कह देगो कि तेने बात कितनी करी है मुझे? 3, तो मैं तेरे कितने अक्षर ने लूंगा? 3, तो याद रखियो। लिखो भैया, त्रिवार्ता मतलब 3 बात, त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण, त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण लिखो भैया। यहाँ में जल्दी लिखो, लिखो त्रिवार्ता ने वर्षा के आधार पर, त्रिवार्ता ने वर्षा के आधार पर राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभक्त करो? 4 भागों में विभक्त किया है, ठीक है। त्रिवार्ता ने जलवायु के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में, वर्षा के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया। ये 4 कौन कौन से हैं भैया? देखो मैं कह रहा हूं कि या ने कौन से बात करी? कोपेन थे। कोपेन ने कितनी बात करी? आते 3। तो यहाँ को वर्गीकरण में कौन कौन से हैं? एक तो है बस BW
एच, 3 पे रह जाएगा। दूसरा वर्गीकरण है बी एस एच, ठीक है। तीसरा वर्गीकरण है वहां सी डब्ल्यू जी है, क्योंकि वहां पहले तो 3 है तो यहाँ ने अपना बदल दियो, तो यहाँ ने क्या कर दिया भैया बताओ, ई वर्गीकरण कौन सा हो या को बताओ, सी डब्ल्यू सी ए डब्ल्यू सी ए डब्ल्यू सी ए डब्ल्यू सी ए डब्ल्यू, ठीक है। और अगला लास्ट जो है का वो यानी भी सेम ही लिख दियो का ए डब्ल्यू, ठीक है। कोई कठिन ना है भैया याद करना, एज इट इज ऐसे ही लिख दियो, बस इतना याद रखियो। अब थोड़ा सा मैप पे जरूर यहाँ बनाइयो, यहाँ गंगानगर देखो, थोड़ा सा याद रखियो कि यहाँ पे जो एग्जामिनर पर्सन करे वो नहीं जलवायु ने उठा के करे जिले ने कि साहब यहाँ में कौन से जिले हैं यहाँ में, और इन ऊपर के जिले ने हटावे वो घटावे। तो याद रखियो यहाँ ने ऊपर के जिले लिए, तो ये ऊपर के जिले ने छोड़ के दोबारा आते हैं, अभी शुद्ध ले इन जिले ने जो शुष्क वारे हैं। तो यहाँ में कौन कौन से बाड़मेर बालोतरा से लेके और कहाँ तक ले लो, बीकानेर तक ले लो, ठीक है। कौन से ने छोड़ देगो, गंगानगर और हनुमानगढ़ छोड़ देगो। और ये क्षेत्र कौन सा बना देगो, ठीक है। अब जो अरावली जा रही है, अरावली का पूरा अर्ध शुष्क वारो हिस्सा, पूरा अर्ध शुष्क वारो काय में आ जाएगा, माही बेसिन काय में भैया हमारा, माही बेसिन काय में हमारा, ठीक है। ई तो आएगो ही आएगो, ये थोड़ा सा और संशोधित करेगो और ये देखेगो कि झालावाड़ के बाद कोटा वारा में भी बरसात बहुत है, तो यह क्षेत्र कंप्लीट ले लेगो, ठीक है। वो खाली झालावाड़ लेगो, ये झालावाड़ वारा भी ले लेगो, इधर के माही बेसिन आ ही रहे हो, और 2 जिले ने ले लेगो, उदयपुर ले लेगो और सलूमबर ले लेगो, ठीक है। तो इनने बस यहाँ से लेके या कंप्लीट कर लेगो। अब मैं आगे लिखाऊंगा बस या डिटेल में, और सी ए डब्ल्यू, ठीक है। अब बना लो भैया, पहले आप बना लो, फिर मैं लिखा रहा हूँ एक एक करके, जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी हटा दूंगा मैं। लिख लियो, पहले डालो यार बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बस यहाँ के विस्तार जिले लिखने। यहाँ लिखो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु या शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, यहाँ का पूरा नाम क्या है, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय विस्तार। अब यहाँ के जिले लिखो विस्तार बारे, बीकानेर फलौदी जैसलमेर बाड़मेर, बीकानेर फलौदी जैसलमेर बाड़मेर। देखो यहाँ बाड़मेर आगो है, वहाँ बाड़मेर नहीं है, यहाँ बी डब्ल्यू एच में, वहाँ बाड़मेर बी एस एच डब्ल्यू में। थोड़ा सा इन चीज़ें याद रखनी है ना, बीकानेर फलौदी जैसलमेर बाड़मेर। आने कहते हैं हमें बालोतरा आवे, पर बालोतरा यहाँ में शामिल कर लें, ठीक है। बीकानेर फलौदी जैसलमेर बाड़मेर लिख लियो। लिखो प्रतिनिधित्व करने वालों चलो, प्रतिनिधित्व करने वालों चलो, तो प्रतिनिधित्व करने वालों चलो लिखो जैसलमेर, जल्दी जल्दी लिखो भैया जैसलमेर, ठीक है। यहाँ में लिखो, अब यहाँ लिखो जल्दी, कौन से बी एस एच डब्ल्यू, यहाँ लिखो बी एस एच खाली जैसलमेर। अगला लिखो बी एस एच, यहाँ में लिखो अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु, अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु, अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु। अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु लिख लियो। यहाँ में लिखो भैया जिले कौन से आएंगे, सबरे अर्ध शुष्क आएगा कौन सो, घग्गर को बेसिन, गंगानगर हनुमानगढ़, शेखावाटी क्षेत्र, चूरू सीकर झुंझुनू, नागौर डीडवाना कुचामन, गंगानगर हनुमानगढ़। अरे घग्गर बेसिन में कौन से जिले आवे, अब एक नाम बोल रहा हूँ मैं, घग्गर बेसिन आवे वहाँ के जिले लिखो, शेखावाटी क्षेत्र आवे वहाँ के जिले लिखो, नागौरी उच्च भूमि आवे वहाँ के जिले लिखो, लिखो जल्दी।
लिख लियो। और लिखो भैया, जोधपुर लिखो, अजमेर लिखो, ब्यावर लिखो, सब नया में लिख दो। जोधपुर, अजमेर, ब्यावर, पाली, जालौर, सिरोही, ठीक है, ये सब जिले आ जाएंगे यहाँ में, सब जिले आ जाएंगे यहाँ में। ठीक, अब अगला जिला लिखो CAW, CAW लिखो, अर्ध उष्ण, CAW लिखो, अर्ध उष्ण, अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ को प्रतिनिधित्व कौन कराएगा भाई? नागौर। जैसलमेर, नागौर, यह लिखो। यहाँ में भी नागौर है, वहाँ में भी नागौर जलो आयो है, यहाँ में भी यही यहाँ भाग में नागौर जलो है, बस ई चेंज हो, बस ई बीकानेर से जैसलमेर हो। ठीक है, ई बीकानेर से जैसलमेर हो, ये तो सेम है नागौर, और ये भी सेम है डूंगरपुर। ठीक है, ये भी सेम होंगे डूंगरपुर वाले, समझ में आई? ये दोनों सेम है, और ई भी सेम है, ये वहाँ को सेम है जो भारत के मौसम विभाग ने करे कहा। तो यहाँ में लिखो, यहाँ के जिले लिख लिए प्रतिनिधित्व। यहाँ को कौन है भैया? ये सब यहाँ के जिले हैं। खैरतल, तजारा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, ये सब जिले कहाँ हैं? ये कौन से के हैं? CAW के। भरतपुर, डीग। तुम कौन सी जलवायु में आ रहे हो? यहाँ में आ रहे हो। ठीक है, कौन सी में? CAW। यहाँ इतना पढ़ना जरूरी ना है, बस ये तो इतना देखना है तुम्हें, जहाँ तक इंपोर्टेंट लाइन है बस इतना देखना है कि ये गंगानगर बाड़मेर कौन से माह में, वहाँ कौन से माह में, BWHW, बस इतना देखना है। ठीक है, यहाँ को जो बालोतरा बाड़मेर है, बाड़मेर वो कौन से माह है, वहाँ का ही माह है। ठीक है, यहाँ को जो कोटा बारा झालावाड़ है, वो कोटा बारा है, वो का ही माह है, वहाँ का ही माह है। बस ये 3 लाइन लिखाऊंगा, इन 3 में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बाकी इन्हें समकक्ष धर दिए भाई के, समझ में आई? यहाँ बस प्रतिनिधित्व करना जैसलमेर से बीकानेर रहेगो, ई नागौर की नागौर ही रहेगो। यहाँ को प्रतिनिधित्व करने वालों जलो लिखो, प्रतिनिधित्व करने वालों जलो लिखो भैया। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर लिखो। कंप्लीट कराऊंगा, बहुत ना है तो बहुत बार उठ के चले जा। अरे जा तू, चले जा बाहर, चले जा। लिखो भाई जल्दी लिखो, सवाई माधोपुर प्रतिनिधित्व। ठीक है, और अगला यहाँ में जिले लिखो भाई सबरे, यहाँ में जिले लिखो। कौन कौन से जिले लिखोगे? AW को आर्द्र उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, यहाँ में जिले लिखो। एक तो माही बेसिन के भैया, माही बेसिन के सबरे ने लिख दो। कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वो तो आएंगे ही आएंगे। AW जहाँ तक है वो तो 3 आएंगे ही आएंगे। ठीक है, एक लिख दो। यहाँ में कौन सा? झालावाड़, पिछली बार हो, पिछली बार भी झालावाड़ लिख दो। अब नए कौन कौन से आए यहाँ में? कोटा बारा, कोटा बारा इंपोर्टेंट करियो, कोटा बारा और उदयपुर सलुम्बर, उदयपुर सलुम्बर, कोटा बारा उदयपुर सलुम्बर, ये नए आए। कोटा बारा, उदयपुर सलुम्बर। अब यहाँ में भी ज़्यादा तुमसे एग्जामिनर प्रश्न पूछा हुआ है कोटा बारा थे। ठीक है, क्योंकि कोटा बारा वहाँ का में हो, नहीं आएगा, तभी मैं बता रहा हूँ, तभी तो बार बार लिखवा रहा हूँ। अब यहाँ में 3 लाइन लिखो दोबारा जल्दी। यहाँ को प्रतिनिधित्व करने वालों चलो डूंगरपुर, प्रतिनिधित्व करने वालों डूंगरपुर। अब ऊपर से चलो, गंगानगर और हनुमानगढ़ कौन से कहाँ में भैया बताओ? कौन से क्षेत्र में आएंगे? आके में कौन से में आएगो? कॉपियन के काय में आ रहा हूँ, BWHW, यही तुलना करनी है तुम्हें। जबकि यहाँ बालोतरा और बाड़मेर काय में आएगो? बाड़मेर लिख लीजिए खाली, क्योंकि बाड़मेर आवे पूर्ण। ई काय में आएगो? BWH में। और यहाँ कोटा बारा काय में आएगो? ई काय में आएगो? AW।
यही तो है, इनते ही तो एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा तुम्हारे नहीं है, ठीक है, इनमें ही तो घुमाएगा तुम्हें, समझ रहे हो। कॉपी ने ट्री वारता थे कितनी बात करी, 3, तो कॉपी ने 4 4 लिखे, यानी कितने कितने लिख दिए, 3। तो ये जो सेम सो हो का यहाँ मैंने बदल दियो, वहाँ CWG हो, वहाँ बस वहाँ CAW, और वैसे भी याद रखने के नहीं है सभी का हो, AW और AW, AW और AW, बस का लगा दियो है CAW, ठीक है। और अगर यहाँ को याद रखियो, अगर प्रतिनिधित्व करने वाले जिले भी अगर याद रखें तो इतनी ट्रिक ज़्यादा आ जाएंगी। वैसे तो एक ही है यहाँ की, वैसे ही लिख रखा हो मैंने कि अगर ट्री वार्ता की बात आ जाए तो ट्री माने कार्य भैया, ट्री माने कार्य पेड़, और पेड़ है का चाहिए वर्षा, पेड़ है का चाहिए वर्षा, और जब वर्षा हुई तो जनता कैसी हुई, जनसद का होएगो भैया खुश हैगो, जनसद का हैगो खुश हैगो। जन माने जैसलमेर, नाते नागौर, साते सवाई माधोपुर और दाते डूंगरपुर, ठीक है। जब पेड़न पे बरसात हुई तो जनता कैसी है, जनसद का है जाए खुश है जाए, ठीक है। तो बस इतना याद रख लेंगे, ठीक है। अब याद पूछेगो कि साहब यहाँ को आधार का है वर्षा, और यहाँ के प्रतिनिधित्व जिले कौन से हैं, ये 4 जिले, ठीक है, जैसलमेर, नागौर, सवाई माधोपुर और डूंगरपुर, लिख लीजिए भैया। कहा कहा, ठीक है। थोड़ा सा पेड़ बना लीजिए, और पेड़ है इंग्लिश में कहा लिखियो ट्री, और ट्री ते कहा बनेगो ट्री वार्ता, ट्री ते कहा बनेगो ट्री वार्ता। और ट्री कब हो गए भैया, जब कहा हुए वर्षा हुए, तो वर्षा को आधार लियो ट्री वार्ता ने, और कितने जनता का होगी, जनसद लिख दियो खाली, जनसद, जनसद का आ जाएगा खुश आ जाएगा, ठीक है। और जन को मतलब जैसलमेर, नागौर, सवाई माधोपुर और डूंगरपुर, ठीक है। ई कौन से को भैया, BWH को, BSH को, सवाई माधोपुर का आएगो CAW को और AW को, और लास्ट और लिख लो भैया, आज खत्म हो जाएगी, ठीक आगे लास्ट और लिख लो भाई, हाँ लास्ट और लिखो जल्दी पढ़ा, 2 सेकंड को लिखो भाई, लिखो थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, जल्दी लिखो। थॉर्नवेट ना लिखो जाएगा तुम पे, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, ठीक है। कितने आधारण पर करो भैया, 4 आधारण पर करो, और लिखो आधार, लिखो तापमान, वर्षा में तापमान, आधार का है, जल्दी लिखो, आधार का है तापमान और वर्षा, खाली वर्षा का ही की है ट्री वार्ता की, ठीक है। यहाँ को तापमान, ठीक है। कितने भागों में बांटे हो भाई, 4 भागों में, ठीक। अब यहाँ के 4 भागों लिख लो, या तो कोई ज़्यादा समस्या आवे ना, बस ये लिख लो। लिख लियो, या कि 4 भागों में लिख लियो, एक लिख लियो EAD, दूसरा लिखियो, कल बता दूंगा फिर आज दोबारा दूसरा लिखियो DBW, तीसरा लिखियो DAW, और लास्ट लिखियो CAW। थोड़ा सा मैप में दर्शाऊं, यहाँ ठीक है, इधर की जलवायु, इधर की जलवायु, ये थोड़ा सा यह हिसाब से बने, थोड़ा सी याद रखें, थोड़ा सी कट जाए,
ठीक है, यहाँ कुछ सर्वाधिक भाग रहेगी। अब देखो यहाँ याद करने को सीधा सीधा फंडा है, हमें इधर से चलना है, ठीक है, इधर से चलना है। रीजनिंग खूब पड़ी है। रीजनिंग में अगर मैं इन्हें अगर तुम्हें क्रम से निर्धारित करने को मौका दूँ तो कैसे करोगे? सबसे लास्ट में कौन आएगा? सबसे लास्ट में कौन आएगा इनमें से? 4 दे रखे, सबसे पहले कौन धरेगो? मतलब सबसे पहले व्यवस्थित करने कैसे रखने? सबसे बड़े के आधार पे सबसे पहले ई के बाद कौन सा आएगा? सी आएगा, डी आएगा, डी में तक कौन सा आएगा? ए आएगा, बी आएगा, बी, ठीक है, बी के बाद ए और सबसे या फिर यहाँ से चलियो सबसे पहले कौन आएगा? सी ए डब्ल्यू के बाद इन तीनों में से फिर दूसरे नंबर पर कौन आएगा? डी ए आएगा या डी बी आएगा? डी आएगा। डी ए के बाद इन दोनों में थे, क्योंकि ई ऊपर को है, ई इधर को है, तो इन दोनों में से कौन सा आएगा? कैसे भी लिख लीजिए, या तो या हिसाब से चलियो या हिसाब से उल्टे चल लीजिए। या हिसाब से चलोगे तो भी याद आ जाएगा, बस ये क्रम याद करने कि साहब ई कौन सा क्षेत्र, ई कौन सा क्षेत्र, बस यहाँ में और ज़्यादा कुछ याद रखना है। ठीक है भैया, जलवायु टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट है वो, ठीक है। और जो